एवरीवन। आज मैं आपको फ्रैक्शंस के बारे में समझाऊंगी। फ्रैक्शंस क्या होते हैं, उन्हें हम कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, आज उसके बारे में आप इस वीडियो में जानेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि फ्रैक्शन एक्चुअल में होता क्या है। फ्रैक्शंस मतलब जो भी नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं उन्हें हम फ्रैक्शंस कहते हैं। P अपॉन Q का मतलब है कि एक कोई नंबर हमारा न्यूमरेटर में है और दूसरा नंबर हमारा डिनोमिनेटर में है, तो वो नंबर्स हमारे फ्रैक्शंस कहलाते हैं। उसमें कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 2/5, 3/6, तो ये सब नंबर्स हमारे क्या हैं, फ्रैक्शंस हैं। ओके, तो अब इन फ्रैक्शंस को हम ऐड कैसे करते हैं, तो ऐड करने के प्रोसीजर देखो। फर्स्ट में हम किस तरीके से करेंगे, जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल 1/5 प्लस 4/5, तो इन दोनों फ्रैक्शंस में हम ये देखेंगे कि हमारे दोनों डिनोमिनेटर जो हैं वो सेम है। दोनों के में जो दोनों फ्रैक्शंस में हमारा डिनोमिनेटर क्या है, 5 है, तो इसको हम सिंपली ऐड कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में हम 5 लिखेंगे अपॉन या 1 प्लस 4/5 मीन्स 5/5 इज द आंसर। ये तो इजी मेथड था, क्यों? क्योंकि दोनों में क्या था, हमारा फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर था वो सेम था, तो हमें सिंपली क्या करना था, दोनों का कॉमन 5 ले लेना था, 1 + 4 करना था और हमें ऐड करके उसको 5/5 इज द आंसर। तो ये हमारा हो गया सेम डिनोमिनेटर का फ्रैक्शंस को हम कैसे ऐड करते हैं। अब दूसरे पॉइंट में हम देखते हैं कि डिफरेंट डिनोमिनेटर अगर हमारे पास हो तो उन फ्रैक्शंस को हम कैसे ऐड करेंगे। तो फर्स्ट है क्वेश्चन हमारा 1/2 प्लस 3/7। तो यहाँ पर हम देखेंगे डिनोमिनेटर में हमारे दोनों नंबर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें डिनोमिनेटर में इनको नंबर्स को सेम करना पड़ेगा। तो सेम नंबर करने के लिए हमारे पास एक मेथड ये है कि जो जैसे यहाँ पर 7 है, तो इस 1/2 को मैं 7 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी। और यहाँ पर 7 है, तो यहाँ दूसरा नंबर हमारे पास 2 है, तो इस 3/7 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो इसमें क्या होगा कि दोनों का हमारा फ्रैक्शंस में जो है डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 1/2 मल्टीप्लाई 7 और 7 हमने करा, तो ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा 7/14 प्लस 6/14। तो ये हमारा सेम क्वेश्चन वही बन जाएगा जो हमारे पास स्टार्टिंग में पॉइंट हमने देखा था, सेम डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन हो गया। अब ये सेम डिनोमिनेटर बन गया, तो यहाँ पर हम 7 + 6/14 इज इक्वल टू 13/14 इज द आंसर। तो ये हमारा सब, हमने इसमें क्या मेथड यूज़ किया कि पहले डिनोमिनेटर को सेम कर बनाते हैं और फिर उसको ऐड कर देंगे। तो ये है हमारा डिफरेंट डिनोमिनेटर में हम कैसे किसी फ्रैक्शन को ऐड करेंगे, तो वो वाला मेथड। उसके बाद एक मेथड और आता है जो हम एलसीएम मेथड हम कहते हैं, जिसमें हम ऐड करते हैं डिफरेंट डिनोमिनेटर्स विद एलसीएम मेथड। तो ये एलसीएम मेथड क्या होता है, हम ये देख लेते हैं एक बार। इसमें हम 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4, तो यहाँ पर 3 फ्रैक्शंस हैं जिन्हें हमें ऐड करना है। अब ऐड तो हमें करना है, लेकिन एक चीज़ और देखने वाली है कि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में जो नंबर्स हमें गिवन है, तीनों के तीनों अलग हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक तो मेथड ये हो गया था, हमने पिछली बार जो स्टेप में हमने देखा था कि हम जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है उनको हम सेम कर लें तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। तीसरा मेथड जो है वो है एलसीएम मेथड। इसमें हम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 2, 3, 4, 2, 3, 4 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो हमारा एलसीएम निकलता है 12। एलसीएम निकालने के लिए मैं एक वीडियो और अपलोड करूँगी, उसमें आप आसानी से समझ सकेंगे कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, कैसे एलसीएम और एचसीएफ को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, एलसीएम हम यहाँ पर निकाला 2, 3, 4 का, तो हमारे पास 12 निकला है। तो यहाँ पर हम 12 लिखेंगे। अब ये देखेंगे कि 2 के टेबल में 12 कब आता है, 2 के टेबल में 12 आता है 6 पर।
तो उस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। ये 1 ये जो 2 के न्यूमरेटर में है उसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया 6 को। सेम स्टेप हम नेक्स्ट फ्रैक्शन में करेंगे कि 3 के टेबल में 12 कब आता है। 3 के टेबल में 12 आता है 4 पर। 3 4 ज़ा 12। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। ओके, नेक्स्ट है 4। नेक्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में है 4। 4 के टेबल में 12 कब आता है 3 पर। उस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे जो थर्ड वाला फ्रैक्शन था उसके में जो 3 है उसके साथ, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3 हम लिखेंगे। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर है। उसके बाद हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे 1 6 ज़ा 6 प्लस 2 4 ज़ा 8 प्लस 3 3 ज़ा 9 अपॉन 12। तो इनको ऐड करने पर हमारा फ्रैक्शन बन के तैयार है 23 अपॉन 12 इज़ द फ्रैक्शन। इसी तरह हम अलग अलग मेथड से ऐड कर सकते हैं। आप भी ट्राई कीजिए। और कुछ डाउट है आपका तो प्लीज़ कमेंट में आप मुझे बताइएगा कि कोई डाउट है, तो मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके डाउट्स जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।